अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको स्कूल यूनिफॉर्म कॉलर की कटिंग स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ और ये मैंने पैटर्न जो तैयार किया है इसकी मैं आपको इब्तिदा में इसकी पूरी वीडियो दिखा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग अभी दिखाती हूँ। इसके लिए हमें कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक लेना है जो हमने अंदर कॉलर में डिज़ाइनिंग के लिए लगाना है और इसकी वाइट शर्ट है। सबसे पहले हम एक शर्ट तैयार करके रख लेंगे, अपनी कटिंग कर लेनी है हमें सादा शर्ट की। इसका 7 इंच का शोल्डर है, हाफ 7 इंच है, 14 इंच का शोल्डर है, 7 इंच आर्म होल है, चौड़ाई 2.5 इंच हमारी तकरीबन 2.25 इंच और गहराई जो है नेक की 2.5 इंच है। हमें तैयार कर लेनी है दो। हमें ये पट्टियाँ तैयार करनी है। पेपर बुकरम लगाने के बाद पेपर बुकरम की पट्टी 1 इंच चौड़ाई की है और हमें फैब्रिक दाएँ बाएँ सिलाई के लिए छोड़ देना है और 8 इंच लंबाई की ये पट्टी है। इसके अलावा हमें 2 ब्लू कलर की पट्टियाँ लेनी है जिसकी लंबाई जो है तकरीबन 11 इंच और चौड़ाई 6 इंच है तकरीबन। इस तरह के हमें 2 पीस लेने हैं अंदर की डिज़ाइनिंग के लिए और 2 पट्टियाँ लेनी है। इसके अलावा एक कॉलर का पीस भी है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सेंटर का हमें एक आयरन से एक निशान लगाना है और ये जितनी 7 या 8 इंच की जितनी आप पट्टी बनाना चाहें 6 इंच की, तो वो हम इस तरह से तैयार कर सकते हैं। अब मैंने 1 इंच चौड़ाई इस तरह ली है, हाफ इंच दाएं तरफ और हाफ इंच बाएं तरफ, क्योंकि मेरी पेपर बुकरम की पट्टी 1 इंच चौड़ाई की है। तो हमें निशान दरमियान में सेंटर पूरा 1 इंच का लगाना है। जितनी हमने पट्टी तैयार करनी है उतनी ही हमारे निशान की चौड़ाई होगी। अब इस तरह का बीच में नीचे की साइड पर हमें एक वी कट करना है। उसके बाद हमें कैंची की मदद से हमें इस तरह से कट्स लगाने हैं और पूरे जो हमारा साइज़ है उसके मुताबिक हमें ये कट लगाने हैं और इसकी दरमियान सेंटर की पट्टी की चौड़ाई उतनी ही है जितनी हमारी पेपर बुकरम की पट्टी की चौड़ाई। हम जितनी भी रखना चाहें हम उतनी ही पट्टी की चौड़ाई रखेंगे। अब इस पट्टी को इसके ऊपर हमें सेट करना है। ये हमारी बटन पट्टी है। बटन पट्टी के साथ ये पेपर बुकरम की पट्टी जो मैंने तैयार की है इसको इस तरह से सिलाई करना है। इस फैब्रिक का उल्टा सीधा नहीं होता है यूनिफॉर्म फैब्रिक का। अगर हम उल्टा सीधा जिस कपड़े का हो उसमें हम ये पट्टी जो है सीधी साइड पर रखेंगे। अब ये दोनों साइड हमें ये पट्टियाँ जोड़ लेनी है वाइट कलर की जो हमारी यूनिफॉर्म का कलर है। ये पट्टियाँ जो ऊपर की तरफ नज़र आ रही हैं बटन पट्टियाँ, ये वो बटन पट्टियाँ हैं जो मैंने तैयार कर ली हैं इसके साथ जोड़ने के बाद। अब इसके साथ ये जो हमारा ब्लू फैब्रिक है ऊपर से हमें लेना है। ये हमारा ऊपर शोल्डर से हमारा ये स्टार्ट होगा। ये देखें, यहाँ से हमें शोल्डर तक ये फैब्रिक लेना है और जितना हमारा एक कपड़े का हिसाब है उसके हिसाब से हमने ये इसको सिलाई कर लेना है। दूसरी साइड को भी हम इसी तरह से सिलाई करेंगे। अगर हम परफेक्ट तरीके से पूरे जो पैटर्न है हमारा जो प्रोसेस है उसको फॉलो करें तो हम बआसानी जो स्कूल यूनिफॉर्म कॉलर जो है हम बआसानी घर में तैयार कर सकते हैं। तो आपको ये मैं दिखा रही हूँ। अब ये ब्लू कपड़ा जो है पूरा का पूरा अंदर की साइड पर फोल्ड होगा। इसको हमें अच्छा सा आयरन कर लेना है। ऊपर की साइड पे ब्लू कपड़ा नज़र नहीं आना चाहिए। फालतू कपड़े को नेक लाइन की तरफ से हम कट कर देंगे। यहाँ से भी जो हमारा फालतू कपड़ा बढ़ा हुआ है बेहतर है आयरन करने के बाद ये कट करें ताकि हमारा कहीं से भी छोटा बड़ा ना हो। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ। इसको हमें बैलेंस भी करना है दोनों को मिला के पट्टियों को। कहीं से छोटा बड़ा हो तो हम इसको दोबारा सिलाई कटिंग करने के बाद इसको बैलेंस कर लेंगे। अब इसको हमें अच्छा सा आयरन कर लेना है और फिर ये दोनों ब्लू पट्टियों को मिलाकर हमें इस तरह से कर्व शेप में बनाना है। ऊपर की तरफ से ये पट्टी चौड़ी है और जो नीचे पट्टी जहाँ पे बटन पट्टी ख़त्म हो रही है वहाँ से ये पट्टी पतली हो जाएगी। बिल्कुल बटन पट्टी के मुताबिक ये कम चौड़ाई की नहीं है, थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ाई की है। और इस तरह से हम अंदर की साइड भी किनारी पर सिलाई कर लेंगे। अगर ओवरलॉक करवाना चाहें तो इस हिस्से को ओवरलॉक भी करा सकते हैं, वरना हम अंदर की साइड पे फोल्ड भी कर सकते हैं इस तरह से। अब इसको पहले हम अच्छा सा आयरन करेंगे पट्टी को इस तरह अंदर फोल्ड करने के बाद कपड़े को। और यहाँ से हम पट्टियों को बैलेंस करेंगे। कहीं से ये ऊंचा नीचा है तो हम इसको बराबर करेंगे। उसके बाद ये देखें आयरन होने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह से हो गई है। सिर्फ आयरन किया है उसी पट्टी को मैंने। और ये जो हमारा नीचे का कट है अभी सिलाई नहीं हुई हुई है।
ये देखें, अब इसकी सिलाई करना बाकी है। अब इसको जब हम सिलाई कर लेंगे, फालतू कपड़े को चाहें तो नीचे से कट कर सकते हैं, थोड़ा सा रहने देंगे। और आप ये देखें, ये हमारी नीचे की पट्टी बनकर तैयार हो गई है। अब सिर्फ कॉलर जोड़ना बाकी रह गया है। कॉलर जोड़ने से पहले जो हमारी ये बटन पट्टी है, ऊपर का एक सिरा जो ऊपर नीचे आएगा, उसको हम जितना हमारा पट्टी में आ रहा है 1 इंच पट्टी का, उसको हम सिलाई करके बंद कर देंगे। इससे पहले हमें कट लगाना चाहिए। ये देखें, मैं इसको वापस पलट कर कट लगा लेती हूँ यहाँ पर। फिर हमें पलटना आसान भी रहेगा और हमारे सिलाई वाला कपड़ा बाहर की साइड आ जाएगा। ये इतना हमें हिस्सा दोनों साइड पर इस तरह से छोड़ना है और यूँ ये हमारा जो फ्रंट का हिस्सा तैयार हो जाएगा। अब हम शोल्डर तैयार करेंगे। शोल्डर के साथ हमें बैक साइड के साथ इसको जोड़ना है, उसके बाद हम कॉलर लगाएंगे। कॉलर के लिए मैंने 12.5 इंच लंबाई और 6 इंच चौड़ाई की पट्टी ली है। अगर हमारा फैब्रिक जो है बारीक है तो हमें पेपर बुकरम या कॉटन की लाइनिंग लगानी चाहिए, क्योंकि मेरा फैब्रिक जो है थोड़ा सा मोटे स्टॉफ में है, तो मैं कॉलर में कोई लाइनिंग नहीं लगा रही हूँ। और आप ये देख सकते हैं, मेरी लंबाई जो है इसकी कॉलर की 12.5 इंच और चौड़ाई 6 इंच की पट्टी ली है। मैंने इसको डबल किया है, डबल फोल्ड किया है और इसको बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी है, इसको कोई कटिंग नहीं किया है और इसको इसी तरह से सिलाई किया है मैंने साइड में दाएं बाएं। अब मैं हल्की सी नीचे की साइड से कटिंग करूँगी। ये देखें, मामूली सी कटिंग है। यह हमें बिल्कुल नेक के हिसाब से इसको चेक कर लेना है, छोटा बड़ा ना हो। और इसके बाद हमें एक दफ़ा कॉलर को भी आयरन कर लेना चाहिए। अब ये हिस्से को उल्टी साइड पर हम लगाना शुरू करेंगे कॉलर को। और जब हम कॉलर को लगाते हैं तो ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारा जो बीच का जो हमारा सेंटर बनाया हुआ है हमने बैक नेक के साथ, वो हमारा पूरा बराबर होना चाहिए। अगर हमारी नेक बड़ी है तो हमें कॉलर का पीस बड़ा लेना चाहिए और अगर हमारी नेक छोटी है तो हमें नेक को थोड़ा सा बड़ा कर लेना चाहिए या कॉलर को थोड़ा छोटा कर लेना चाहिए। इस तरह से हम कॉलर को जोड़ लेंगे। अगर आपके हाथ में सफाई है तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह से सिलाई भी कर सकते हैं, वरना अगर तुरपाई करें तो उसमें नीटनेस ज़्यादा आएगी। अब आप ये देखिए, मैंने अंदर वाली साइड पर इसको सिया था, जो ब्लू वाली साइड पे कॉलर को जोड़ा था, और ऊपर वाली साइड पे जो सीधी साइड है उस साइड पर मैं इसको सिलाई कर रही हूँ। ये हिस्सा जो है, ये पोर्शन कॉलर का फोल्ड होने के बाद अंदर की तरफ चला जाएगा। और जब हम कॉलर की ऊपर की सिलाई करते हैं तो ये मैं आपको टिप बता रही हूँ कि नीचे वाले हिस्से को खींच के रखना चाहिए ताकि हमारा कॉलर पूरा आ जाए, वरना मशीन जो है वो हमारे ऊपर वाले कपड़े को बढ़ाती रहती है, जिसकी वजह से हमारी कॉलर का ऊपर वाला पोर्शन बढ़ जाता है और हमारी इसमें नीटनेस नहीं आती। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी नीट कॉलर तैयार हो गई है। ये सारी नीटनेस जो है ये आयरन करने के बाद आती है। तो अच्छा सा अगर हम इसको आयरन करें फोल्ड करके तो हमारी ये इस तरह से बहुत ही प्यारा सा कॉलर जो है वो तैयार हो गया है। आप भी अपने घर में जो बेबी गर्ल्स हैं या लिटिल गर्ल्स होती हैं, उनके आप यूनिफॉर्म कॉलर इस तरह से घर में तैयार कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगी। उम्मीद है आपको ये कॉलर समझ आ गई होगी।